नमस्कार, आप देख रहे हैं द HFF अड्डा और मैं हूं विवेक तिवारी। जरा सोचिए, आप जिस शहर में रहते हैं वहां के लोकल कोतवाल से अगर आपका झगड़ा हो जाए तो वो आपके साथ क्या करेगा। इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ फसाद था एक केंद्रीय मंत्री के साथ और सामने थी 100 से ज्यादा वकीलों की टीम, लेकिन महिला में विश्वास था और केंद्रीय मंत्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में महिला की जीत हुई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री MJ अकबर की, जिनके ऊपर मीटू के चार्जेस लगे हुए थे। मीटू क्या होता है, पहले एक लाइन में वो जान लीजिए। मीटू महिला उत्पीड़न के खिलाफ चलाया गया एक आंदोलन था, जिसमें महिलाएं मीटू हैशटैग के साथ अपनी कहानियां बता रही थी कि उनकी जिंदगी में कब किसी प्रभावशाली या करीबी शख्स ने उनका यौन उत्पीड़न किया। और इसी के तहत प्रिया रमानी ने साल 2018 में MJ अकबर पर मीटू के आरोप लगाए थे। वही हुआ जिसका डर होता है। MJ अकबर ने पलटकर मानहानि का दावा कर दिया, क्योंकि MJ अकबर को विश्वास था, लेकिन विश्वास प्रिया रमानी को भी था, लेकिन जीत प्रिया रमानी की हुई। यानी कि प्रिया रमानी पर जो आरोप MJ अकबर ने लगाए थे वो सब गलत साबित हुए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई ऐसी बातें निकलकर सामने आई जो आपको और पूरे देश को जरूर जाननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज ने भारतीय इतिहास का हवाला देते हुए ऐसी बातें कही हैं, जिसकी 10 बड़ी बातें कुछ इस तरह से हैं। पहला, कि किसी महिला को यौन शोषण के खिलाफ अपनी आवाज उठाने पर आपराधिक मानहानि के बहाने दंडित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि महिलाओं के जीवन और सम्मान की कीमत पर प्रतिष्ठा के अधिकार को संरक्षित नहीं किया जा सकता है। दूसरी, ये शर्मनाक है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और हिंसा की घटनाएं ऐसे देश में हो रही हैं जहां महिलाओं के सम्मान के विषय पर महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों की रचना की गई। किसी महिला को दशकों बाद भी अपनी शिकायत अपनी पसंद के किसी मंच पर रखने का अधिकार है। ये नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ज्यादातर समय यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का अपराध बंद दरवाजों के पीछे या निजी तौर पर किया जाता है। समय आ गया है कि हमारा समाज यौन शोषण और उत्पीड़न और पीड़ितों पर उनके प्रभाव को समझे। समाज को समझना चाहिए कि दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति बाकी लोगों की ही तरह है और उसका परिवार और उसका दोस्त है। इसके अलावा समाज में भी उसका सम्मान है। यौन शोषण के शिकार लोग कई सालों तक इस बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते, क्योंकि कभी कभी उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता है कि वे पीड़ित हैं और यह मानकर चलते हैं कि यह उनकी ही गलती है। ज्यादातर महिलाएं जो ऐसे दुर्व्यवहार झेलती हैं, वे इसके बारे में शर्म या सामाजिक कलंक को लेकर इसके खिलाफ नहीं बोलती हैं। यौन शोषण महिला की गरिमा और उनके आत्मविश्वास को छीन लेता है। भारतीय महिलाएं सक्षम हैं, उनके लिए उत्कृष्टता का मार्ग प्रशस्त करें। उन्हें केवल स्वतंत्रता और समानता की आवश्यकता है। तो कुछ इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने MJ अकबर पर प्रिया रमानी का पलड़ा भारी पड़ता दिखाई दिया। कोर्ट ने प्रिया रमानी को मानहानि के सभी आरोपों से बरी कर दिया। ये जीत सिर्फ प्रिया रमानी की जीत नहीं है, ये प्रेरणा है उन सभी महिलाओं के लिए जो प्रभावशाली ताकतों के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठा पाती हैं, जैसा अक्सर देखने को मिलता है। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। शुक्रिया।